सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि आतंकियों ने सैलानियों पर फायरिंग की है और इस हमले में कई सैलानियों के घायल होने की खबर है। पहलगाम से ये बड़ी खबर है, पर्यटकों पर आतंकी हमला। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। आतंकी हमले में कई पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पहलगाम से आतंकी हमले में कई पर्यटक फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीर भी सामने आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पर्यटक पहुंचे हुए थे घूमने फिरने के लिए, आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। पहलगाम से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस आतंकी हमले में कई पर्यटक घायल भी बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से ये बड़ी खबर है, जहां पर आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। दो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आई है, अब हलचल वहां पर तेज हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और आतंकी हमले में कई पर्यटक जो कि घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये परिवार है जिनका रो रो करके बुरा हाल है। आतंकी हमले में कई पर्यटक जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो मौके पर सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हमला कैसे हुआ। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है, ये जानकारी मिल रही है। आतंकी हमले में कई पर्यटक जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। पहलगाम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। जो पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने फिरने के लिए पहुंचे, उसी में से कुछ पर्यटक अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। दो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, वहां पर अब जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी देखने को मिल रहे हैं। मौके पर सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आतंकी पहुंचे कैसे और आतंकी हमले में कई जो पर्यटक है वो भी घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर देखिए आई है और ये परिजन है जिनके साथ जो परिवार पहुंचा हुआ था, उसी में से कई जो पर्यटक वो घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी हमले का वो शिकार हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से ये बड़ी खबर, जहां पर पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है। मौके पर सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आतंकी यहां पर पहुंचे कैसे। अब जो है वहां पर सुरक्षा के भी कड़ी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, इस वक्त पहलगाम से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है और इस आतंकी हमले में कई पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और आपको बता दें कि 5 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। बैसरन घाटी की ये घटना है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है। बड़ी अपडेट, अधिकारियों ने बताया कि फायरिंग में 5 लोग घायल हुए हैं, इसमें से कुछ स्थानीय भी हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आतंकी हमले के बाद घेराबंदी की गई है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घटना स्थल पर आप देखिए, सुरक्षा बलों की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है, जिसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बैसरन घाटी की ये घटना है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो भी तेज कर दिया गया है और अधिकारियों की तरफ से बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि बैसरन इलाके में पर्यटकों का एक दल घूमने के लिए गया था और इसी दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। और ये देखिए, तस्वीर भी सामने आई है, उसमें से कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये तस्वीर जो 3 आई है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आतंकी कहां से यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीर पहलगाम की है, जहां पर देखिए पूरी तरीके से घेराबंदी कर ली गई है। सुरक्षा बलों ने निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। तो ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी कई तरीके की ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां पर आतंकी हमला हुआ था। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है, जिसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बैसरन घाटी की ये घटना है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है
दोपहर बैसरन घाटी इलाके में ये हमला हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि फायरिंग की गई है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इसमें से कुछ स्थानीय लोग भी हैं, यानी लोकल लोग वहां पर जो मौजूद थे वो भी इसमें शामिल है, जो कि घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों की तरफ से ये बताया गया है कि बैसरन इलाके में पर्यटकों का एक दल घूमने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान आतंकवादियों ने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि महिला फोन करके बात कर रही थी, जिसके सिर में गोली लग गई है और उसने कहा कि लोग काफी वहां पर घायल हो गए हैं। महिला ने फिलहाल अपनी पहचान नहीं बताई है। तो तस्वीर ये पहलगाम की है। 3 आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है। जैसे ही आतंकी हमला हुआ तो सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आतंकी यहां पर पहुंचे कैसे। 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले के बाद घेराबंदी भी कर दी गई है। और आपको यह भी बता दें कि 12 अप्रैल को अखनूर एनकाउंटर में जेसीओ शहीद भी हुए थे। तो अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें अब बड़ी अपडेट यही है कि 3 जगहों से ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कैसे सुरक्षा बल जो है मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को घेरा गया है। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये पर्यटक कहां से पहुंचे थे और घूमने के लिए ये गए थे। और देखिए इस तरीके की घटना सामने आई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर दिया है। बैसरन घाटी की एक घटना बताई जा रही है, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है। पर्यटकों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। आतंकी हमले के बाद घेराबंदी की गई है। सोने के भावों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। उदयपुर में आज सोना फिर 1 लाख पार हो गया। ऐसे में सोने के व्यापारियों के साथ लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। जहां कुछ दिनों पूर्व आपको बता दें कि 88,000 तक ये पहुंच गया था, बढ़ करके 1 लाख के पार हो गया है। बाजार में सोने के बढ़े भावों के कारण जो है जानने के लिए हमारे संवाददाता कमलेश दखनी पहुंचे। देखिए, भाव में एकदम फिर से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सोने के व्यापारों में भी ये बात देखी जा रही है कि इन कारणों के इसके लिए चलते ये बढ़ोतरी हुई और लोग जो पहले खरीदारी करने वाले थे, क्योंकि सोने की गिरावट भी काफ़ी हुई थी और लोगों ने सोचा कि ये गिरावट और भी होगी। ऐसे में कई लोगों ने सोना नहीं खरीदा और लेकिन जो कुछ कारण रहे उन कारण को जानने के लिए पहुंचे यहाँ पर एक ज्वेलर्स की दुकान पर कि किन कारणों को लेकर सोने के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई। क्या कारण माने जा रहे हैं कि सोने के दामों में एकदम बढ़ोतरी हुई और 1 लाख पार हुआ है? ये सब विदेशी नीतिकरण है। इसमें अपन क्या बता सकते हैं, सब विदेशों से चलता है। गोल्ड का भाव तो इंडिया से नहीं होता ना, ऑल ओवर वर्ल्ड से चलता है। अभी हो सकता है किस कारण से बढ़ रहा है, लेकिन भाव हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। एक तरफ गोल्ड एक तरफ जा रहा है, वन साइड नीचे नीचे थोड़ा सा आया था, पहले 95 होके वापस 88 तक आया था। लोगों ने सोचा कि एकदम भाव वापस नीचे गिरेगा। जब तो उस टाइम किसी ने अफवाह भी फैला दी थी सोना 56,000 आएगा, तो उस हिसाब से कस्टमर सारे रुक भी गए थे लेने के लिए। लेकिन अब पछता रहे कि सोना आज 1 लाख के ऊपर चला गया है। देखिए बिल्कुल, जो ज्वेलर्स जो व्यापारी है सोने चांदी के, वो बता रहे हैं कि लगातार जो है कि सोने के दामों में गिरावट भी हुई थी, लेकिन फिर से एक बार जो है कि ये भाव 1 लाख पार हो चुके और संभावना जताई जा रही है कि 1 लाख से ऊपर भी और भाव जा सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने शादियों में जो खरीदारी करनी थी, काफ़ी लोगों ने इस उम्मीद से खरीदारी नहीं की कि भाव नीचे आएंगे, लेकिन एक बार फिर से सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। झुंझुनू के पिलानी क्षेत्र के दौबड़ा गांव में एक खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में करीब 8 बीघा फसल जल करके राख हो गई है। बताया ये जा रहा है कि ये आग खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की हाई वोल्टेज लाइन में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। वहीं किसान आत्माराम शर्मा ने बताया कि अचानक चिंगारी उठी और कुछ ही देर में पूरी फसल धू धू करके जलने लगी है। घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे हैं। ट्रैक्टर और पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण आग को आसपास के खेतों में फैलने से रोक लिया गया है। लेकिन तब भारी नुकसान वहां पर हो चुका था। ग्रामीणों ने
प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित किसान को तुरंत मुआवजा दिया जाए और बिजली विभाग इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। 8 बीघा जो फसल है वो जल करके राख हो चुकी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू के पिलानी से ये तस्वीर है, जहां पर फसल जलने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। 8 बीघा जो फसल है वो जल करके राख हो गई है। बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट हुई और उसी की वजह से आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है और कुछ ही देर में आप देखिए कैसे गेहूं की फसल जल करके खाक होती हुई नजर आ रही है। पूरे साल की जो मेहनत होती है किसानों की वो चंद सेकंड में पूरी तरीके से खराब हो गई। 8 बीघा फसल जल करके राख हुई है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा डीएम देवेंद्र कुमार के भाई के पास आपको बताएं सिविल सेवा जो परीक्षा उन्होंने पास कर ली है। देवेंद्र यादव के भाई उत्कर्ष यादव ने 32वीं रैंक प्राप्त की है। दौसा डीएम देवेंद्र यादव के अब बधाइयां दी जा रही हैं। 32वीं रैंक प्राप्त करने वाले उत्कर्ष यादव को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से, जहां पर दौसा डीएम देवेंद्र कुमार के भाई ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली है। आपको बता दें कि मूलतः अलवर जिले के रहने वाले हैं उत्कर्ष यादव और ये तस्वीर भी आई है, दिखा रहे हैं दौसा से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर दौसा डीएम देवेंद्र कुमार के जो भाई हैं उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली है। देवेंद्र यादव के भाई उत्कर्ष यादव ने 32वीं रैंक प्राप्त की है। दौसा डीएम देवेंद्र यादव को बधाइयां दी जा रही हैं। 32वीं रैंक प्राप्त करने वाले उत्कर्ष यादव को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मूलतः अलवर जिले के उत्कर्ष यादव रहने वाले हैं और हमारे साथ खुद उत्कर्ष यादव जो है वो फोन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आपको बहुत बहुत बधाई। मैम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और आपने ये परीक्षा पास कर ली। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें। जी मैम, जैसे कि पूरा 1 साल का इसमें प्रोसेस होता है, तो हाँ। पढ़ने का मेरा जो एग्जाम से जब एग्जाम पास नहीं होते थे तब लगभग 8 से 9 घंटे रहता था और जब एग्जाम के 1-2 महीने होते थे तब थोड़ा बढ़ा के 10 से 12 घंटे हो जाता था, मतलब इतना लगभग रहता था। तो आज तो खुशी का माहौल होगा उत्कर्ष, परिवार में सब खुश होंगे। क्या प्रेरणा आपको अपने भाई से मिली थी? जी मैम, उनका काम देखा था मैंने और उनसे बिल्कुल मिली थी और मेरे पूरे परिवार की भी ये एक इच्छा थी शुरू से ही, तो वहां से भी मैम मुझे मिली। उत्कर्ष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जब स्कूल में ही होते हैं लोग सपना देख लेते हैं कि आगे चल के डीएम एसडीएम बनना है, तो क्या आपने बचपन में ये सोच लिया था कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है? बचपन में इतना अवेयरनेस नहीं था, पर हाँ। एक फैमिली को थोड़ा पता था, मुझे इतना पर्सनली पता नहीं था। तो बचपन में मेरा ड्रीम आईआईटी क्रैक करना था शुरू में, तब मैंने वो किया। फिर मेरे भैया भी आईआईटी में थे और फिर उनका हुआ, तब थोड़ी अवेयरनेस आई। उसके बाद जब मैंने अपना कॉलेज गया और जब वर्क करना स्टार्ट किया था कंप्यूटर साइंस में, तब मुझे थोड़ा इस बारे में अवेयरनेस ज्यादा हुई, तो तब मैंने फाइनली डिसाइड किया था। उत्कर्ष, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और जाहिर सी बात है जब हम इतनी बड़ी परीक्षा जब आप दिए बैठे होंगे परीक्षा में, तो कई तरीकों के चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको, वो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। जी मैम, जैसे कि ये परीक्षा का प्रोसेस काफी लंबा है और इसमें मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा। तो उस हिसाब से मुझे मतलब शुरू के 2 अटेम्प्ट में फेलियर भी मिले, तो वो एक चुनौती था। और कंसिस्टेंसी बनाए रखना जो है और मोटिवेशन रखना इस एग्जाम में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड टीचर्स आई वाज एबल टू डू इट एंड मैं फाइनली ये कर पाया। उत्कर्ष, सब्जेक्ट चूज करना बहुत बड़ा टास्क होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने चूज किए थे, जरा वो भी बताइएगा। इसमें एक ऑप्शनल चूज करना होता है, तो मेरा बाकी सब कॉमन ही होते हैं, तो जो मेरा ऑप्शनल था वो एंथ्रोपोलॉजी था। हाँ, तो जाहिर सी बात है उत्कर्ष, आपको एज अ मोटिवेशन कह सकते हैं, मोटिवेशन के तौर पे बहुत सारे बच्चे देख भी रहे होंगे, आपने इतनी बड़ी परीक्षा क्लियर की है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सब लोगों को बड़े सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करें एंड कभी भी फेलियर से निराश नहीं हो और फेलियर को एज अ लर्निंग हमेशा लेते हुए चलें और फिर उनके सपने हैं जरूर पूरे होंगे।
उत्कर्ष, आपके भाई का जाहिर सी बात है बहुत सपोर्ट रहा होगा देवेंद्र कुमार का, आपने उससे सीखा भी होगा। परिवार में और किसका कितना सपोर्ट रहा है और कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते थे? फैमिली में सबका ही सपोर्ट था, जो है मेरे मदर फादर, जो है मेरे भैया, मेरी भाभी, जो है सबने ही पूरा सपोर्ट किया, और भी बाकी मेंबर्स हैं, टीचर्स का भी सपोर्ट था। मैम, जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं शुरू में मैं इनिशियली क्लासेस भी ज्वाइन किया था, तो उधर से टाइम मैनेजमेंट हो जाता था। फिर एग्जाम से पहले जो है टेस्ट लगाना, जो है आंसर राइटिंग करना, रिवीजन करना, तो उन सब में डे को अपना डिवाइड करता था, और अकॉर्डिंगली जो है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी, तो हेल्थ वगैरह बनी रहे, तो उसके लिए भी मैं अपना टाइम निकालने का ट्राई करता था। बिल्कुल उत्कर्ष, और आपके मेहनत का ये नतीजा, आपने परीक्षा क्लियर कर ली, आपको बहुत बहुत बधाई। न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विचार साझा करने के लिए। और बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएससी के परिणाम में थार नगरी के युवाओं का चयन, 4 से 5 युवाओं का चयन हुआ है। बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ के पुत्र का चयन, आपको बता दें कि चयन की सूचना के साथ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। डॉक्टर बीएल मंसूरिया के पुत्र तन्मय मंसूरिया का चयन हुआ है। ऑल इंडिया में 832वीं रैंक, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं बिहार के सुखराम भूकर का चयन, आपको बता दें कि सुखराम ने ऑल इंडिया में हासिल की है 448वीं रैंक। वहीं आकरली के खेतदान का चयन हुआ है, खेतदान ने हासिल की है 649वीं रैंक। वहीं शिव के जैसे के गांव के लोकेंद्र कुमार सागर का भी चयन हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बाड़मेर से बता रहे हैं, जहां पर यूपीएससी के परिणाम में थार नगरी के युवाओं का चयन हुआ है, 4 से 5 युवाओं का चयन हुआ है। बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ के पुत्र का चयन हुआ है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, चयन की सूचना के साथ खुशी का माहौल भी अब देखने को मिल रहा है। डॉक्टर बीएल मंसूरिया के पुत्र तन्मय मंसूरिया का चयन हुआ है। चूरू के सुजानगढ़ की छापर रोड पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज को लेकर के प्रशासन ने कमर कस ली है। आज दोपहर में सड़क के दोनों ओर स्थित पक्के अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया है, और इसके लिए मौके पर 4 से 5 जेसीबी ट्रैक्टर के साथ पक्की दीवारों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सीआई बेगाराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से सड़क के दोनों ओर रहने वाले लोगों में खलबली मच गई है। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है।